सारण सारथी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा होने के बाद फिर से अपनी खोई सियासी जमीन को उर्वरा कर उसे तराशने की तैयारी में एक बार फिर से जुट गए हैं। रविवार को सारण के प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी भवन में फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले आयोजित एक मिलन संवाद कार्यक्रम में पहुंचे आनंद मोहन को लेकर उनके समर्थकों के बीच एक बार फिर से वही जोश व उत्साह का माहौल देखा गया। गाड़ी से बाहर निकलते ही आनंद मोहन जिंदाबाद के नारे लगाते समर्थकों की भीड़ टूट पड़ी। जहां मंच पर पहुंचते ही उनके समर्थकों ने जबरदस्त गर्मजोशी व उत्साह के साथ उन्हें क्षत्रिय मान व स्वाभिमान के प्रतीक चिन्ह के रूप में श्री आनंद को तलवार व स्वर्ण मुकुट पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। वही इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए आनंद मोहन ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। कहा, 16 साल की लंबी उम्र कैद की करवास के बाद परिदृश्य बदला नहीं है। आनंद मोहन वही है जो कल था। वही अपने संभाषण में देश की वर्तमान हालात पर विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि आज महज एक व्यक्ति के तनाशाही रवैये के कारण देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं। कोई कुछ बोल नहीं सकता। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाने वाली मीडिया की स्वायत्तता भी आज खतरे में पड़ गई है। जिस देश के लोकतंत्र की मिसालें कभी अन्य देशों में पेश की जाती थी, वही सभा को संबोधित करते हुए शिवहर से आरजेडी विधायक उनके पुत्र चेतन आनंद ने कहा कि जो लोग उनके पिता की उम्र कैद की सजा के बाद यह कहा करते थे कि आनंद मोहन को बाहर आना चाहिए, और जब वे बाहर आ गए तो वही लोग कहते फिर रहे हैं कि आनंद मोहन बाहर कैसे आ गए, और आज उनकी जुबान पर ताले लग चुके हैं। तो उन्हें बता देना चाहेंगे कि हम कभी किसी को आगे बढ़कर छेड़ते नहीं, लेकिन तुम हमें छेड़ो तो हम कभी छोड़ते भी नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि जिसका जवाब उन्हें आगामी 23 नवंबर की रैली में मिल जाएगा, जब न केवल गांधी मैदान बल्कि पूरा पटना को लोगों की भीड़ से पाट देंगे। वही सभा को डॉक्टर परमेंद्र रंजन, अमर सिंह, अनवर फरीदी, समाज सेविका व इंजीनियर चांदनी प्रकाश, समाज सेवी अजीत सिंह, अमर सिंह गुड्डा तथा औरंगाबाद से पधारे दीपक सिंह समेत कई अन्य वक्ताओं ने भी सभा को संबोधित किया। वही इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन श्री आनंद के साथ पधारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे दसई चौधरी, फ्रेंड्स ऑफ आनंद के राष्ट्रीय महासचिव आसिफ अली एवं प्रांतीय अध्यक्ष कुलानंद अकेला समेत अन्य नेताओं ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कार्यक्रम में गीत संगीत व सुरों की महफिल से सजी बाल कलाकार रौनक की गायकी का जलवा भी लोगों पर हावी रहा। कार्यक्रम का मंच संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन मुखिया देवेंद्र सिंह ने किया। एक व्यक्ति की तानाशाही, अदृश्य तानाशाही अघोषित इमरजेंसी में कहां पहुंचा दिया गया, ये सोचने का प्रश्न है। मीडिया को रीढ़ कर दिया गया। जब 14 ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ रीढ़ हो जाएगा तो उस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये मैं आंख में आंख डाल के कहना चाहता हूं। गले लगा करके फोटो खिंचवाया था और कहा था कि आनंद मोहन जी को बाहर आना चाहिए, और जब बाहर आ गए तो सबसे पहले बोलते आनंद मोहन जी क्यों बाहर आए। याद है ना कौन लोग थे? कौन लोग थे ऐसे लोग, महानुभाव लोग जो आज किसी पार्टी के बड़े पद पे पहुंच चुके हैं, और हर मंच से हर जगह जब तक हम लोग घूमना नहीं शुरू किए थे, हर जगह हमें कभी क्रिमिनल कभी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। कौन लोग थे ऐसे? और जब हम घूमने लगे, जब हमारे साथ लोग आने लगे, तो ऐसे सभी लोगों के मुंह पे जो है ताला लग चुका है। और यही बात है, यही डर है। और अगर ये खौफ है जो उनके मन में है, तो हम उन्हें ये बता देते हैं कि हम आगे बढ़ के छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर तुम हमें छेड़ दो तो हम छोड़ते नहीं। ये हमारे खून में है, ये हमारा संस्कार है।
जब इज्जत दिया जाता है तो अच्छे से इज्जत दिया जाता है, लेकिन इज्जत देने के बाद भी अगर हमारी कोई तौहीन करे तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करते।